Hello everyone, it's Mitali and I'm a first year MBBS student at Pandit Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital चंबा, जो कि थोड़ी ही देर में सेकेंड ईयर में हो जाएगी अगर पास हो जाऊं तो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बारे में कुछ नहीं बल्कि आपके बारे में। एज यू नो कि सीट अलॉटमेंट हो चुकी है एंड जल्दी ही एडमिशन होने वाली है राउंड 1 की। सो एडमिशन डे पे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, पेपर वर्क एंड क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट करोगे उस दिन में एंड हाउ टू प्रिपेयर, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेटरी फेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ये तो आपको पता ही होगा। इफ वी टॉक अबाउट द मेन डॉक्यूमेंट्स, तो मेन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं 10th की मार्कशीट, दैट इज़ द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और कोई भी आईडी प्रूफ जो कि आपने लगाया हो, दैट विल इंक्लूड पैन कार्ड, हिमाचल बोनाफाइड, स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा हमारे पास EWS, PWD या कोई भी कैटेगरी आपकी इसके अलावा है उसका सर्टिफिकेट जो आपने लगाया हो, गैप ईयर। उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, येस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आपने प्रेफरेबली जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने नीट के एडमिट कार्ड वगैरह में लगाई थी या जो भी आपने पहले नीट फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर पे जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ यूज़ करी थी, अगर आप वही फ़ोटोज़ जो हैं वो दोबारा से फ़ोटो कॉपी करा सकते हो। अगर आपके पास उसका जो बंडल है वो ख़त्म हो गया है, देन दैट विल बी प्रेफरेबल। जो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो तो आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कोई 15 से 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो अपने पास आपने रखनी ही है, और इसमें से कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो हैं वो सबमिट भी होंगी, तो ये भी ध्यान रखना है। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो तो मेन है, तो इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास वो रख लेंगे। तो उस टाइम पे वो बोलेंगे कि आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन फॉर्मेट में आप PDF वगैरह बना के रख लें। सो मैं बोलूँगी कि ये सब चीज़ें जो हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स की PDF फॉर्मेट में आप पहले से ही अपने पास बना के रख लीजिए। आप ऐसा कोई WhatsApp ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप इंक्लूडेड हो, आप अपने पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एंड जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके PDF बना के उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो फिर ये बढ़िया रहेगा। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो बना के सेट में ले जाइए, और जो फाइल्स होते हैं ना, फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर ये सारे सेट्स जो हैं वो रख लीजिए, जिसमें से एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट जो है वो सबमिट होगा। उसके अलावा एक जो है वो हमारे पास फ़ोटो कॉपीज़ का सेट भी सबमिट होता है एंड उसके अलावा हमारे पास फ़ोटो कॉपीज़ का सेट आप एक्स्ट्रा बना के रख लेना, जिसमें से आपके पास भी फ़ोटो कॉपीज़ होंगी, जिसमें से आप एक अपने हॉस्टल या अपने PG में रख सकते हैं और एक जो है वो अपने घर पर भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एफिडेविट, बॉन्ड एफिडेविट होता है, एंटी रैगिंग का जो कि हमारे पास स्टूडेंट की तरफ से होता है, एक पेरेंट्स की तरफ से होता है, और हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें भी हैं। इन सब के भी फ़ोटो स्टेट्स अपने पास रख लेना। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट तो नहीं होते हैं, बट इनकी फ़ोटो स्टेट्स अपने पास रखना विल बी अ गुड चॉइस। तो एडमिशन डे पे क्या होने वाला है? तो एडमिशन डे पे सबसे पहले जो चीज़ आपको इंश्योर करनी है वो कि आपको टाइम से पहले आना है। जो भी टाइम लिमिट दी गई है कि 8-9 बजे या जितने भी बजे आना है, पर उस टाइम से पहले ही आपको उस जगह पे पहुंच जाना है, जिससे कि आप अपना डे जो है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट कर सकते हैं और उतनी हड़बड़ी में आपको सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि क्या होने वाला है एडमिशन डे में? तो वही सब है, पेपर वर्क होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको जल्दी आने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे एडमिशन का फॉर्म फिल हो रहा है तो उसके बाद आपको मेडिकल कराने जाना पड़ेगा। तो मेडिकल जो करवा रहे होते हैं तो वो सेट्स में बच्चे लेकर जाते हैं, जैसे 10 बच्चों का एक सेट है, फिर अगला सेट जो है वो अगले 10 बच्चों का। तो अगर आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप लाइन में खड़े हो पाएंगे और उतने ही मतलब शुरू के सेट्स में आप आ जाएंगे और आपका मेडिकल का प्रोसीजर जो है वो भी जल्दी हो जाएगा। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि एडमिशन फॉर्म आप फिल करेंगे, एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दें, और इसलिए मतलब आपको खाना खा के आना है ताकि आप फुल्ली अपनी सेंसेस में हो और कुछ छोटी सी मिस्टेक ना कर दें। उसके अलावा
उसके अलावा आपका पूरा दिन जो है वो मेडिकल के लिए जाने वाला है। मोस्टली कॉलेजेस में तो यही होता है कि जो एडमिशन डे होता है तभी हमारे पास मेडिकल हो जाता है। एंड तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, तो मेडिकल में आपका पूरा दिन लग जाएगा। तो मेडिकल कराने के लिए तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही जा रहे होते हैं, तो उनके साथ जो पेरेंट्स आए होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो कहीं दूर से आए हैं तो वो जो कॉलेज वाली सिटी है, जो भी जगह है, वहाँ पे वो कोई रूम वगैरह ले सकते हैं जहाँ पे वो रुक जाएं, क्योंकि पूरे दिन लग जाएगा, स्टूडेंट पूरे दिन खड़े रहेंगे। तो आपको ये मेंटली पिक्चर बना के चलनी है कि पूरे दिन आपको खड़ा होना पड़ सकता है। तो फिर खा पी के चलें कुछ, या तो आसपास की शॉप से भी आप कुछ ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होंगी मेडिकल में, जैसे ECG होगा, एक्सरे होगा, उसके अलावा आपकी आईज चेक होंगी, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, वो मेडिसिन में आप जाएंगे, मतलब हर वार्ड्स में आपको जाना पड़ेगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग इफ वी टॉक अबाउट द ड्रेस कोड, एज सच फर्स्ट डे के लिए तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, बट आपको थोड़ा सेंसिबल लगना है तो आप कुछ थोड़ा एथनिक में जा सकते हैं। मेडिकल के बाद हमारे पास आ जाता है फ़ी पेमेंट का। तो फ़ी पेमेंट जो है वो भी अगर उस दिन हो जाए तो बढ़िया है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेडिकल प्रोसीजर जो है वो काफ़ी टाइम ले रहा है तो आपको जो नेक्स्ट डे है तब ये चीज़ करवानी पड़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे हम कि अगर 2 से 3 दिन जो है वो एडमिशन डे के लिए मिलते हैं, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि जो पहला दिन है उसी में आप एडमिशन करवाने जाएं और नेक्स्ट दिन के लिए वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा खिंच जाए और पेमेंट वगैरह आपकी डिले हो जाए या नहीं हो पाए। पेमेंट का मोड जो है वो कोई भी हो सकता है। UPI यूज़ कर सकते हैं हम। तो बी ऑन अ सेफर साइड आप सब चीज़ें जो हैं वो अपने साथ कैरी करें, क्योंकि फ़ी पेमेंट करते वक्त भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मेरे आसपास वाले जो बैचमेट्स थे उनकी भी फ़ी पेमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो आप अपने साथ काफ़ी मोड्स रखें, जैसे कि आप चेक कैरी कर सकते हैं, आप कैश भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से उसको लेकर जाएं तो आप कैश अपने साथ कैरी कर लीजिए। उसके अलावा कैश के अलावा आप UPI तो फिर है ही, फिर उसके बाद आपको वो रिसीट मिलेगी, वो आपने अपने पास रखनी है। तो ये था फ़ी पेमेंट। तो मेरा जो एडमिशन का दिन था दैट वाज 3 सितंबर 2024। तो मेरा तो सारा एडमिशन का प्रोसेस जो था वो एक दिन में ही ख़त्म हो गया था। अगर आप भी हो सके तो एक दिन में करा लें तो वो बढ़िया है। फिर उसके बाद आता है ट्रैवल प्लान्स। अगर आप कहीं और से दूर से आ रहे हैं एडमिशन करवाने, तो आपके कुछ प्लान्स तो होंगे कि आसपास की जगहें घूमें। तो ये वाली चीज़ तो ध्यान रखना ही कि जब पूरा प्रोसीजर जो है वो हो जाए एडमिशन का, उसके बाद ही आप कोई ट्रैवल प्लान्स करें। जैसे मैंने बताया कि पूरा दिन लग सकता है और हो सकता है कि अगले दिन पे भी बात चले जाए। तो ये वाली चीज़ देख लेना कि आप एक ही दिन का सोच के ना चलें कि मतलब एक ही दिन में सब प्रोसीजर हो जाएगा और शाम को हम बस पकड़ के या कैसे भी बुकिंग करके चले जाएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है इसमें दिक्कत आ सकती है कि आपकी बुकिंग्स जो है वो आपको कैंसिल करनी पड़े। तो अगर हो सकता है तो आप रूम्स वगैरह यहाँ पे बुक कर लें और उसके बाद आराम से सारा प्रोसीजर ख़त्म करके ही यहाँ से लौटें। और चीज़ जो हमको ध्यान पे रखनी है वो है हॉस्टल्स के लिए अप्लाई करना। तो देखो, अकोमोडेशन हॉस्टल्स ले सकते हैं या तो हमारे पास रूम्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं कॉलेज के आसपास। मैं तो PG में रहती हूँ। तो ऐसा है कि जिस दिन आप एडमिशन कराने आएंगे उसी दिन अगर आपको हॉस्टल्स लेने हैं तो आप हॉस्टल्स के लिए भी फॉर्म फिल कर दें। जैसे हमने हॉस्टल्स के लिए भी फॉर्म फिल कर दिया था, बट हमने रूम्स वगैरह भी देख लिए थे और रूम बुक भी कर लिया था। हॉस्टल के लिए फॉर्म जो फिल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। हमको पता नहीं था कि हमको जो हॉस्टल है वो पुराने कैंपस में मिलेगा कि नए कैंपस में, तो हमने उस करके करा था। बट हमको हॉस्टल्स पुराने कैंपस में मिले और हमको पसंद नहीं आए, और उसमें अकोमोडेशन भी 2 से 3 लड़कियां ही एक रूम में थी। तो फिर वो चीज़ मुझे भाई नहीं, इसलिए मैंने PG में शिफ्ट करा। That's it for this video. If you found this video helpful, then make sure to hit the like button and the subscribe button too.